आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे भाई, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। कक्षा 12 गणित का समाकलन से संबंधित भाई काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 5 अंक की सवाल है जो कि एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। और आपको बता दें भाई, इसकी जो खासियत है ना, ये कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पर हम बिना कॉस एक्स का फार्मूला यूज किए हम इस समाकलन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो इसके लिए एक अलग से चैप्टर बना हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स आता है, कभी कभी साइन एक्स आ जाता है। तो कॉस एक्स का एक फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पर कॉस 2 कर दे तो कॉस 2 एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स अपान में होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल, हम dx को जो है साइड में कर लेते हैं, यहाँ पर 1 कर देंगे, dx अभी साइड में लिख देंगे। अब उसके बाद 5 लिखेंगे, माइनस का 4। देखिए cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर cos x है, तो cos x है मतलब ये कोणांक आधा है, तो यहाँ पर भी जो कोणांक है उसका आधा करेंगे तो x/2 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2, और इसी के बटे में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। और इसको आप लोग भाई अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद इंटीग्रल में 1 अपान होगा, ये हो जाएगा 5 माइनस का, इसको हम अलग अलग करते हैं तो ये होगा 4 ब्रैकेट में 1 माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर x/2 है। अब इसके बटे में हम एक मान के हर में गुणा करा देंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, क्या आएगा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। और मेन लाइन ये है तो dx आपका उसी के सामने लगेगा। अब इतना कहने के बाद ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इंटीग्रल में हो जाएगा 1 अपान, इसके बटे में एक मान के लघुत्तम ले लो या फिर ऐसे तिरछा गुणा करा दो। जब इधर तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, और माइनस में है 4, ये है ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2। अब जो ये देखिए, जब इस सॉल्व करेंगे तो ये पूरे के बटे में आएगा, और जब पूरे के बटे में आएगा तो बाहर बाहर के हिसाब से हम इसको ऊपर भेज देते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इकन्नम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होगा, और साइड में हमारा dx लग जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब इतना करने के बाद जो है, इतना कहने के बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 जो है ना, ये सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है। किसका भाई, सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन एक्स, तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स का, लेकिन x की जगह पर तो x/2 है। अब ये पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, प्लस में 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5 टेन स्क्वायर x/2 होगा, ये होगा माइनस का 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 एकन्नम 4 टेन स्क्वायर x/2 करेंगे, और यहाँ पर हम पूरे के साइड में क्या करेंगे, dx कर देंगे। इतना कहने के बाद इंटीग्रल हो गया, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 हो गया। ये गिनती है, 5 में 4 घटा तो 1 आ जाएगा, प्लस में ये 5 टेन स्क्वायर एक्स है, ये 4 है तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब इतना कहने के बाद जो है, ये हो गया इंटीग्रल सेक स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस, ये हो जाएगा 3 टेन x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है। अब यहाँ पर क्या करेंगे पता है, अगर हम इसको t मान ले तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, माना t बराबर क्या होगा, 3 टेन x/2, अवकलन करेंगे तो ये dt अपान dx होगा, 3 गुणे टेन का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर x/2। देखिए टेन का अवकलन तो सेक स्क्वायर x हो गया, लेकिन x की जगह पर जो था वही लिखे। अब x की जगह पर क्या है, x/2, इसका अलग से अवकलन करेंगे तो भाई 1 अपान क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हो जाएगा dt अपान dx इक्वल का 3/2 सेक स्क्वायर x/2, सेक स्क्वायर अंश में ही माना जाएगा। तो तिरछा गुणा उड़ा करेंगे तो भाई देखिए, उधर जाएगा 2 हो जाएगा, 2/3 होगा, देखिएगा ये उधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, सेक ऊपर है बटे में आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2, और यहाँ पर dx बराबर क्या, नहीं dt, dx को इधर भेज देंगे, dx यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इतना कहने के बाद जो है इक्वल लगाते हैं, ये जो सेक स्क्वायर है इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर x/2, नीचे जो है 1 प्लस, हम इसको तो t मान लिए हैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इनटू में, जहां पर dx होगा उसी dx की जगह पर हो जाएगा 2/3 सेक स्क्वायर x/2 और dt होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सेक स्क्वायर x/2 से सेक स्क्वायर x/2 को काट दो, और ये जो 2/3 है ये बाहर निकल आएगा। अब बचेगा क्या, इंटीग्रल में 1 के बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, जो कि ये फार्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स टी होगा, प्लस का सी कर देंगे तो ये 2/3 होगा। फिर यहाँ पर टेन इनवर्स करेंगे, टी का मान रखते हैं, तो टी का मान क्या रखेंगे, 3 टेन x/2 प्लस का सी, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में आया होगा। 2/3 टेन इनवर्स, ये हो गया 3 टेन x/2 है।
यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, टेन इनवर्स किए हैं टी की जगह पर क्या है, टी की जगह पर, हाँ सही है, टी की जगह पर क्या है, 3 tan x/2 है। तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में आया होगा। और आपको बता दें, सेम यही सवाल आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, जहां पर हम माइनस की हुई है यहाँ पर प्लस करके। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अगर यहाँ पर प्लस करके देता है तब भी आपको ऐसे ही सेम करना है, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। और बाकी आप लोग एक बार इसको करिएगा, यहाँ पर जहाँ माइनस है वहां पर प्लस करके। और आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां पर आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देख सकते हैं। और लॉन्ग वीडियो के लिए आप RSL मैथ चैनल पर जा सकते हैं, वहां